हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने षोडशः पाठः ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी शुरू किया था। भारत में वैदिक काल में उपनिषद काल में नारी जो थी वो बहुत ही शिक्षित थी। उनकी शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाता था और केवल वे विद्या अध्ययन ही नहीं करती थी बल्कि सूक्तियों की रचना भी करती थी, ऐसा हमने जाना। और उस काल की जो कुछ विदुषी महिलाएं थी उनके नाम भी हमने देखे कि अपाला, घोषा, विश्ववारा, मैत्रेयी एतादृश्यः ब्रह्मवादिन्यः आसन। उस समय की विदुषी महिलाएं थीं। उपनिषद काले ताः जीवन विषयकम जगद विषयकश्च ज्ञानम अधिगंतुम इच्छन्ति स्म। और उपनिषद काल में उनको जीवन विषयक और जगत विषय ज्ञान जो है वो प्राप्त करने की बहुत इच्छा थी। उपनिषद काले विद्याध्ययनस्य कृते तासामः उपनयन संस्कार अपि क्रियते स्म। और उपनिषद काल में विद्याध्ययन के करते समय उनका उपनयन संस्कार भी किया जाता था। पुरा कल्पेतु नारीणाम मौजी बंधन मिष्यते। तो उस समय नारियों को जैसे कि उपनयन संस्कार होता है वैसे ही मौजी बंधन किया जाता था। इत्यनेन स्मृति वचनेन तद ज्ञायते। और यह स्मृति वचन के द्वारा हमें ज्ञात होता है। याज्ञवल्क्यस्य भार्या द्वयम आसीत। जो याज्ञवल्क्य मुनि थे उनकी दो पत्नियां थीं, कात्यायनी मैत्रेयी च। कात्यायनी और मैत्रेयी। कात्यायनी गृहम कुशला आश्रम व्यवस्थाम पश्यति स्म। कात्यायनी जो थी वह गृह कार्य में कुशल थी और आश्रम की व्यवस्था देखा करती थी। मैत्रेयी आध्यात्मिक रुचि संपन्ना वेदाध्ययनम शास्त्र चर्चाम च कुर्वती आसीत। और जो दूसरी पत्नी थी मैत्रेयी, उन्हें आध्यात्मिकता में रुचि थी बहुत ज़्यादा और वेद अध्ययन भी करती थी और शास्त्र चर्चा भी किया करती थी वे। महाराजा जनक तस्याः पांडित्यम अध्यापन कौशलम ज्ञात्वा सीताम अध्यापयितुम ताम नियोजितवान। और जब महाराज जनक को उनकी विद्वत्ता और पांडित्य के बारे में और अध्यापन कौशल के बारे में जब ज्ञात हुआ तो उन्होंने सीता जी की को विद्या अध्ययन कराने के लिए मैत्रेयी जी को ही नियुक्त किया। उन्हें बुलाया कि आप हमारी पुत्री सीता को आप ज्ञान दीजिए, पढ़ाइए उन्हें। मैत्रेयी सीतायै वेदानां संस्काराणां इंद्रिय निग्रहस्य च ज्ञानम दत्तवती। और मैत्रेयी जी ने ही सीता जी को वेदों का अध्ययन करवाया और सारे संस्कारों के बारे में और इंद्रिय निग्रह अर्थात इंद्रियों को हम कैसे वश में रख सकते हैं यह उन्हें ज्ञान दिया। एतादृशेन अध्यापनेन दृढ़ संस्कारैः च सीता स्वजीवने संकट काले अपि न विचलिता अभवत। और इस प्रकार का उन्हें मैत्रेयी जी ने अध्यापन विद्या दी, इस तरह से उन्हें शिक्षा दी कि उनमें दृढ़ संस्कार दिए उन्हें, और ताकि सीता जी ने अपने जीवन में जो उनके संकट का समय बीता उसमें वे विचलित नहीं हुई। कितने सारे संकट आया सीता जी के जीवन में परंतु वे विचलित नहीं हुई क्योंकि उन्हें संस्कार दी गई थी मैत्रेयी जी की। इसलिए मैत्रेयी जी ने ही उन्हें संस्कारित किया था, सारे ज्ञान दिए थे। एकदा याज्ञवल्क्यः मैत्रेयीं कात्यायनी च आहूतवान तथा उक्तवान। एक बार ये हुआ कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने मैत्रेयी और कात्यायनी अपनी दोनों पत्नियों को बुलाकर कहा, अहम गृहस्थाश्रमं त्यक्त्वा संन्यासाश्रमं स्वीकरोमि। कि अब मैं गृहस्थाश्रम त्याग कर संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहता हूँ। मम गमनादंतरम युवर्यो मध्ये कलह मा भवतु। और मेरे जाने के बाद आप दोनों के मध्य कलह ना हो, अतः संपत्ति विभाजनम कृत्वा एव गच्छामि इति। इसलिए आप दोनों के बीच में झगड़ा ना हो, कलह ना हो, इसलिए मैं संपत्ति का विभाजन कर देना चाहता हूँ, फिर जाना चाहता हूँ।
पत्युः निर्णयं श्रुत्वा मैत्रेयी चिंतामग्ना अभवत्। और जब पति की ऐसी निर्णय ऐसा सुनकर मैत्रेयी जो थी वो चिंता मग्न हो गईं। यदि मम सर्वाधारः पति संन्यासं स्वीकरोति तर्हि एतेन नश्वरेण धनेन किम। कि यदि उन्होंने यह विचार किया कि यदि मेरे जो पति हैं जो मेरा आधार है वही अगर संन्यास ग्रहण कर रहे हैं तो इस नश्वर धन का मैं क्या करूंगी। इति विचिन्त्य सा उक्तवती। यह सोचकर उन्होंने अपने पति ऋषि याज्ञवल्क्य से कहा, भगवान अनेन ऐश्वर्येण युक्ताम पृथ्वी प्राप्य अहम अमृता भविष्यामि वा। कि उन्होंने कहा कि भगवान अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पृथ्वी प्राप्य हम क्या अगर मैं इस धरती पर अनेक ऐश्वर्य प्राप्त कर लूंगी तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। नहीं हो सकता, कोई भी यहाँ पर अमर नहीं रह सकता। धनेन धनिकः मनुष्य यथा जीवनम सुखेनैव यापयति तथैव भवत्याः अपि जीवनम सुखमयम भवेत्। धन से धनी मनुष्य जिस प्रकार से अपना सुखी जीवन बिताता है परंतु वैसे मैं बिता सकती हूँ। परम एतेन धनेन अमृतत्वम न प्राप्यते। परंतु कितना भी धन मिल जाए परंतु अमृतत्व जो है वह प्राप्त नहीं किया जा सकता। इति याज्ञवल्क्य उक्तवान। उसके बाद याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि कितना भी धन प्राप्त हो जाए परंतु अमरत्व जो है उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो मुझे अमरत्व प्राप्त करने का जो साधन है वह कहिए, ऐसा मैत्रेयी ने कहा। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस पाठ के अगले भाग को पढ़ेंगे।